जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर बात करता रहता हूँ कि आप लोगों को जो ईज़ी हाउस बिल्डिंग है या जिसका ड्यूरेशन कम है, वो वाली हाउस बिल्डिंग जो है वो लेनी चाहिए, जिसमें थ्योरी जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो भी बंदा अपने कंट्री से कोर्स करके आएगा, वो इतना लैंग्वेज को समझता नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। कोर्सेज़ करना और रेगुलर लाइफ़ में जो है वो लैंग्वेज बोलना या समझना या दूसरों को समझाना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। आप बुक्स पढ़ के जो है वो एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे आके आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि आप सही से जो है वो कन्वर्सेशन कर नहीं सकते। किसी को अपने प्रॉब्लम के बारे में या किसी को समझाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। ये वाली वीडियो जो है वो उसी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड है, ईज़ी हाउस बिल्डिंग है, लागारिस्ट की, वेयरहाउस ऑपरेटर की। मैं अक्सर बात करता रहता हूँ इसके बारे में लाइव स्ट्रीमिंग में या वीडियोज़ में कि बहुत सारी ऐसी इजी हाउस बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज कोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं होते और आप इसको इजी जो है वो पास भी कर सकते हो। ये हाउस बिल्डिंग का ड्यूरेशन, इसमें सैलरी कितनी होगी और कितनी जो है वो थ्योरी या प्रैक्टिकल जो है वो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बात करेंगे हम वीडियो में लागारिस्ट हाउस बिल्डिंग की या वेयर हाउस ऑपरेटर की। ये हाउस बिल्डिंग का ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है और अगर आपने A2 तक लैंग्वेज सर्टिफिकेट किए हुए हैं या एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपके पास B1 का सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो तब भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में या लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बताया था कि सम टाइम जो है वो एम्बेसी आपके लिए प्रॉब्लम करती है, लेकिन इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर कंपनी जो है वो आपको हाउस बिल्डिंग देती है, आपके पास हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए एम्बेसी में ये प्रूव करना कि जी आप वहाँ पे जाके जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं। 2 साल की हाउस बिल्डिंग है। लागारिस्ट जर्मन ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो वेयर हाउस ऑपरेटर की ये हाउस बिल्डिंग है। इसके लिए एज जो है वो अमूमन जो है वो 18 से 35 साल तक जो है वो बेस्ट एज है और सेम जो है वो इसी हाउस बिल्डिंग में भी है। 18 से 35 साल तक हाउस बिल्डिंग की एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आके जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की ये हाउस बिल्डिंग है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने ये हाउस बिल्डिंग की हुई है और इसके लिए जो है वो आपके पास एजुकेशन या सर्टिफिकेट जो है स्कूल का वो मैट्रिक तक होना चाहिए। 10 साल तक जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे लिखना या पढ़ना जो है वो ये जान सकें, क्योंकि थ्योरी जो है वो जर्मन ज़ुबान में होती है और उसके लिए समटाइम स्कूल में आपके लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे टेस्ट देने होते हैं आपने रेगुलर, और इसके अलावा आपने एक मिडिल एग्ज़ाम देना है और उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम देना है, तो लैंग्वेज पढ़ना जो है और लिखना ये ज़रूर जो है वो आना चाहिए और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में समझेंगे नहीं तो तब तक जो है वो आप आंसर नहीं दे सकते। अब हम बात करेंगे कि जी इस हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको कितनी जो है वो पैसे मिलेंगे। पहले साल में जो है वो 1000 यूरो तक जो है वो आपको मिलेगा और दूसरे साल में 1200 यूरो। ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये हाउस बिल्डिंग्स होती हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स या IHK या IHK इंडस्ट्री हैंडल्स कमर के अंडर होती हैं, तो जो कंपनीज होती हैं उनको वही जो है वो पे करना पड़ता है जो वहाँ से मंजूर शुदा होता है और मैक्सिमम जो है वो 1000 यूरो होता है पहले साल और दूसरे साल में 1200 यूरो तक जो है वो आपको पैसे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ये हाउस बिल्डिंग जो है इसमें आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं या क्या क्या काम करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हाउस बिल्डिंग नहीं है। आपको किसी भी वेयर हाउस में जो है वो सामान वसूल करना है और उसको जो है वो जो वहाँ पे चीज़ें होंगी उनको पैक करना है, उनका स्टॉक मैनेज करना है और इसके अलावा इन्वेंट्री करनी होती है। अगर आप कंप्यूटर का जो है वो काम जानते हैं, आपको चलाना आता है, एक्सेल चलाना आता है, अगर नहीं भी चलाना आता तो ये हाउस बिल्डिंग में आपको ये पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पे स्कूल में सीखते हैं, आपको पता चलता है कि जी कैसे जो है वो स्टॉक का इंतज़ाम करना है और किस तरह जो है वो वसूल करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जब ड्राइवर एक ट्रक लेके आपकी कंपनी में आता है सामान लेके और वो आपको एक पेपर देता है कि ये आपका
डिलीवरी ऑर्डर है और उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो आपने चीज़ें चेक करनी होती हैं कि जी ये चीज़ें जो हैं वो पूरी हैं, या जो भी उनके नंबर हैं, आर्टिकल नंबर हो गए या जो भी उसका नंबर है, वो आपने जो है वो चेक करना है, उसको रीड करना है। अगर वो सामान सही है तो आप उसको वसूल कर लेंगे, अगर वो सामान सही नहीं है या उसने गलत जो है वो डिलीवर कर दिया है तो आप उस सामान को उसी वक्त जो है वो वापस भेज देंगे। इसके अलावा उस सामान को लेने के बाद आपने वेयर हाउस में वो जो मखसूस उसकी जगह बनी होगी वहाँ तक पहुँचाना है। इसके अलावा उसकी एंट्री करनी है कंप्यूटर में कि इतना सामान जो है वो आ गया है, और इसके बाद आपने वो ईमेल या सिस्टम जो है वो अपने सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड कर देना है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यहाँ पे। जब आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली में आप हाउस बिल्डिंग में सीख लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा ये चीज़ें रूटीन में आती जाएंगी और ये बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप इस हाउस बिल्डिंग को करने के बाद किसी वेयर हाउस में काम करें। हो सकता है कि वो कंपनी डिफरेंट हो, जैसे केटरिंग कंपनी है, वहाँ पे जो वैसे आमतौर पे वेयर हाउसेज होते हैं वैसे सामान नहीं आता। वहाँ पे केटरिंग कंपनी है तो डेफिनेटली वहाँ पे खाने पीने का सामान आता होगा, और उस खाने पीने का सामान को रेगुलर चेक करना और उसका टेम्परेचर जो है वो चेक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हाउस बिल्डिंग के दौरान सिखाई जाती हैं, और आप हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो है वो आपकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट होगी। सैलरी जो है वो अमूमन यहाँ पे 2200 यूरो तक जो है वो स्टार्ट होती है ये। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये हाउस बिल्डिंग जो है वो 2 साल की है, और आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 2200 यूरो से स्टार्ट लेके आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो आपका एक्सपीरियंस होगा ये सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे जर्मनी में तो ये सिस्टम है कि जैसे ही जो है वो गवर्नमेंट चेंज होती है या नया साल स्टार्ट होता है तो अमूमन जो है वो जो मिनिमम वेज होती है वो ज़्यादा होती है, और इसी तरह कंपनियाँ जो है वो एडजस्ट करने के लिए हर बंदे की सैलरी जो है वो ज़्यादा करती हैं। तो ये 2200 यूरो से स्टार्ट होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कंपनी आपकी बड़ी है और आप अच्छा काम कर रहे हैं या आपने अच्छे तरीके से जो है वो हाउस बिल्डिंग के दौरान कंपनी में काम किया है तो ये सैलरी जो है वो ज़्यादा भी स्टार्ट हो सकती है। या आपको यहाँ पे जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है किसी भी हाउस बिल्डिंग करने के बाद, जब आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो ख़त्म हो सकता है। आप शुरू से जो है वो मुस्तकिल मुलाजिम की तरह जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे या आप पीआर के लिए बाद में अप्लाई करोगे। अब लास्ट पे हम बात करेंगे ये हाउस बिल्डिंग जो है वो आप कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ईहाका है, ईहाका की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ पे इंडीड हो गया या आसुबी.de ये एक वेबसाइट है, हाउसबिल्डिंग.de ये वेबसाइट है। इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली वेयर हाउस की जो है वो कंपनी हो, आप किसी भी कंपनी में इस हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर कंपनी में एक लॉजिस्टिक का या वेयर हाउस का डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो या बहुत बड़ा वेयर हाउस हो या बहुत बड़ी कंपनी हो, ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी छोटी कंपनीज, जो भी कंपनी छोटी होगी उसने पीछे जो है वो एक गोदाम बनाया होगा और वहाँ पे उसको बंदे की ज़रूरत होती है और आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज इसमें चाहिए नहीं, फिजिकल काम थोड़ा ज़्यादा है, और आप मिनिमम जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स हैं A2 के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये, छोटी हाउस बिल्डिंग है, ईजीएस्ट हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है। अगर आपको मिल जाए तो आप जो है वो जल्दी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फ्यूचर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो कोशिश ज़रूर करें। मोस्टली जो फॉरेनर हैं जैसे पाकिस्तानीज हो गए या इंडियंस हो गए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये वाली हाउस बिल्डिंग करते हैं, और इसके बाद अगर आप इसी फील्ड को या प्रोफेशन को कैरी करना चाहते हैं तो 1 साल दोबारा जो है वो दाखिला लेके आप लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट जो है वो बन सकते हैं, और लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट बनने के बाद जो है वो आप इसी फील्ड में मास्टर्स भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको हाउस बिल्डिंग मिलनी चाहिए और मिनिमम लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे मिलनी चाहिए, और आप यहाँ पे आएँ और उसको ख़त्म करें और उसके बाद जो है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूर जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।